दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सवाल इन दिनों बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी में बस इस बात को लेकर खलबली मची हुई है कि अगला सीएम कौन बनेगा। एक तरफ से विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ये चर्चाएं की जा रही है कि किस चेहरे को दिल्ली की कमान सौंपी जाए। हाल ही में दिल्ली सीएम के नाम को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात ने पार्टी में हो रही चर्चाओं को और तेज कर दिया। दोनों नेताओं के बीच मंगलवार रात करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद अंदरूनी खबरें सामने आई हैं कि अब इस सवाल का हल बहुत जल्द मिलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली में सरकार गठन और सीएम के नाम पर गहरी चर्चा की गई। बैठक के दौरान ये तय किया गया कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और उसी बैठक के बाद सीएम का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। मतलब अब सस्पेंस कुछ दिन और रहेगा, लेकिन फरवरी के आखिरी दिनों में नाम का ऐलान हो सकता है। इस बैठक से पहले जेपी नड्डा दिल्ली के कुछ विधायकों से मिल चुके थे। वो विधायकों से सीएम के लिए उनके विचार जानने के लिए मिले थे। हालांकि इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन दिल्ली बीजेपी में जो हलचल हो रही है उससे साफ पता चलता है कि पार्टी सीएम के नाम को लेकर गंभीर चर्चा कर रही है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस बार दिल्ली के सीएम के लिए कौन सबसे मजबूत उम्मीदवार है। इस समय कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से कुछ की दावेदारी काफी मजबूत नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम सीएम की रेस में सबसे ऊपर चल रहा है। प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, बीजेपी के एक गद्दावर नेता है। चुनाव नतीजों के बाद वो अमित शाह और जेपी नड्डा से मिल चुके हैं और उनकी दावेदारी को लेकर कई चर्चा हुई है। बीजेपी के अंदर खाने से ये खबरें भी सामने आई हैं। पार्टी को लगता है कि प्रवेश वर्मा का नाम दिल्ली की राजनीति में फिट बैठता है। उनके पास चुनावी जीत का रिकॉर्ड भी है और वो दिल्ली के आम लोगों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का नाम भी चर्चा में है। बीजेपी के अंदर ये माना जा रहा है कि दिल्ली में कोई महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। इसका कारण ये है कि बीजेपी शासित राज्यों में फिलहाल एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में बीजेपी महिला वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में महिला सीएम देने पर विचार कर रही है। सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय का नाम भी सीएम के दावेदारों में शामिल है। शिखा राय ने ग्रेटर कैलाश सीट से शानदार जीत दर्ज की थी और उनके कार्य को लेकर पार्टी में चर्चा हो रही है। इसके अलावा वजीरपुर विधायक पूनम शर्मा और नजफगढ़ विधायक नीलम पहलवान का नाम भी इस लिस्ट में है। बीजेपी ये भी सोच रही है कि दिल्ली में अगर कोई पूर्वांचल बैकग्राउंड वाला मुख्यमंत्री आए तो ये पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। बिहार चुनाव 2025 को देखते हुए पार्टी ऐसा कदम उठा सकती है। इस समय दिल्ली में कुछ ऐसे विधायक हैं जिनका पूर्वांचल से जुड़ा बैकग्राउंड है और उनका नाम भी सीएम की रेस में चल रहा है। इसमें सबसे प्रमुख नाम मोहन सिंह बिष्ट का है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। ये तय करना आसान नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी में कई नेता हैं जो अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का ये तरीका हमेशा से ही था कि वो फैसले अचानक लेते हैं और पार्टी के भीतर की पूरी मंथन प्रक्रिया के बाद ही किसी का नाम घोषित करते हैं। इन तमाम चर्चाओं और संभावनाओं के बीच अब एक सवाल उठता है कि क्या बीजेपी दिल्ली में कोई नया चेहरा लाएगी या फिर पहले से मौजूदा नेताओं में से किसी एक को सीएम बना देगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।